हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं एरे को पॉइंटर की मदद से रीड करके कैसे प्रिंट करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक एरे एंड एक पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी। तो वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से इंटीजर a ऑफ 5 एंड स्टार p। उसके बाद मैं clr scr लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट ch लिख देता हूँ। अभी यहाँ पे हमें एरे के 5 नंबर को यूजर के पास से रीड करवाना है। तो उसके लिए हमें स्कैनफ स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम लिखेंगे परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ A0, यानी कि ये स्कैनफ स्टेटमेंट हमें फर्स्ट नंबर रीड करके देगा। उसके बाद सेकंड नंबर रीड करवाने के लिए हम लिखेंगे परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ A1। थर्ड नंबर रीड करवाने के लिए हम लिखेंगे परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ A2। फोर्थ नंबर रीड करवाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ A3। एंड फिफ्थ नंबर रीड करवाने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ A4। यानी कि अभी हम सभी स्कैनफ स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो उसके अंदर परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ A कॉमन है, सिर्फ चेंज एरे इंडेक्स की पोजीशन में है। यानी कि ये टास्क हम एक सिंगल लूप की मदद से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर लूप लिखते हैं, और उस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5 और i प्लस प्लस। और फिर उसके अंदर हम एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखेंगे, और जिस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज देंगे परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ a ऑफ i। यानी कि ये स्कैनफ स्टेटमेंट हमें फर्स्ट टाइम a ऑफ 0 की, सेकंड टाइम a ऑफ 1 की, थर्ड टाइम a ऑफ 2 की, फोर्थ टाइम a ऑफ 3 की, और फिफ्थ टाइम a ऑफ 4 की वैल्यू रीड करके देगा। अब स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं एंटर a ऑफ परसेंटेज d, और परसेंटेज d की वैल्यू हम i से रिप्लेस कर रहे हैं। यानी कि ये प्रिंटफ स्टेटमेंट हमें फर्स्ट टाइम एंटर a ऑफ 0, सेकंड टाइम एंटर a ऑफ 1, थर्ड टाइम एंटर a ऑफ 2, फोर्थ टाइम एंटर a ऑफ 3 और फिफ्थ टाइम एंटर a ऑफ 4 ऐसा मैसेज प्रिंट करके देगा। अभी पॉइंटर की डेफिनेशन के अनुसार पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करता है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल p है, और उसके अलावा हमारे पास एरे के 5 एलिमेंट्स है। यानी कि हम ये पांचों एलिमेंट्स में से किसी भी एलिमेंट्स का एड्रेस उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो लेट अस से हम उसके लिए लिख देते हैं कि पॉइंटर a ऑफ 0 का एड्रेस कंटेन करता है। अभी प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि कोई भी नंबर के साथ तीन चीजें एसोसिएट होती है। पहला वेरिएबल का नेम, उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू, और उसके बाद वेरिएबल का एड्रेस। हमारे पास सबसे पहला वेरिएबल a ऑफ 0 है, उसके बाद a ऑफ 1 है, उसके बाद a ऑफ 2 है, उसके बाद a ऑफ 3 है, और उसके बाद a ऑफ 4 है। लेट अस से हम उसकी वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं कि 12, 23, 34, 45 एंड 56। और वेरिएबल का एड्रेस सी कंपाइलर खुद डिसाइड करता है, यानी कि उसका कंट्रोल हमारे पास नहीं होता है। तो लेट अस से हम फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस XYZ एज्यूम कर रहे हैं। तो उसके बाद वाले एलिमेंट का एड्रेस XYZ प्लस 2 होगा, क्योंकि एरे के सारे एलिमेंट्स सिक्वेंशियल पोजीशन पे स्टोर होते हैं, और यहाँ पे हमने इंटीजर एरे डिक्लेयर किया हुआ है। उसका मीनिंग कि अगर फर्स्ट एलिमेंट XYZ लोकेशन पे है तो सेकंड एलिमेंट XYZ प्लस 2 लोकेशन पे ही होगा, क्योंकि एक इंटीजर वेरिएबल 2 बाइट ऑक्यूपाई करता है। यानी कि थर्ड एलिमेंट XYZ प्लस 4 लोकेशन पे होगा, फोर्थ एलिमेंट XYZ प्लस 6 लोकेशन पे होगा, और फिफ्थ एलिमेंट XYZ प्लस 8 लोकेशन पे होगा। अभी हमने एक p नाम का पॉइंटर वेरिएबल लिया हुआ है, और जिसके अंदर हमने A0 का एड्रेस स्टोर किया है। यानी कि p की वैल्यू XYZ होगी, और लेट अस से p ABC करके एक लोकेशन पे स्टोर है। अभी यहाँ पे हमने स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर सभी नंबर्स को रीड करवाया है, लेकिन उसको हमने एरे की मदद से रीड करवाया है, लेकिन हमें उसको पॉइंटर की मदद से प्रिंट करवाने थे। यानी कि यहाँ पे हमें एड्रेस ऑफ a ऑफ i की जगह पे पॉइंटर वेरिएबल लिखना पड़ेगा। सो अभी सपोज हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि फर्स्ट टाइम जब हम लूप के अंदर आएंगे उस वक्त ये स्कैनफ स्टेटमेंट a ऑफ 0 की वैल्यू रीड करके देगा। यानी कि उसके लिए हम सिंपली एड्रेस ऑफ A0 लिख सकते हैं, और एड्रेस ऑफ A0 की वैल्यू हमने p नाम के पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाई है। यानी कि हम यहाँ पे अगर एड्रेस ऑफ a ऑफ i की जगह पे p लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो हमें a ऑफ 0 की वैल्यू रीड करके देगा।
सेकेंड टाइम जब हम लूप के अंदर आएंगे तब हमें a ऑफ 1 की वैल्यू रीड करवानी है, यानी कि यहाँ पे हमें एड्रेस ऑफ a1 ऐसा लिखना पड़ेगा। लेकिन अभी भी p के अंदर तो एड्रेस ऑफ a0 ही स्टोर है। तो एक बार इटरेशन खत्म हो जाने के बाद अगर हम सिंपली ऐसा लिख दे कि p प्लस प्लस तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो p की वैल्यू xyz से xyz प्लस 2 हो जाएगी, क्योंकि p हमारा पॉइंटर वेरिएबल है और पॉइंटर अरिथमेटिक के मुताबिक जब भी हम इंटीजर पॉइंटर के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो 2 के मल्टीपल में इंक्रीमेंट एज वेल एज 2 के मल्टीपल में डिक्रीमेंट करता है। और यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट किया है, उसका मीनिंग कि वो हमें नेक्स्ट लोकेशन xyz प्लस 2 देगा। और xyz प्लस 2 और कुछ नहीं है लेकिन a ऑफ 1 का एड्रेस है, यानी कि सेकेंड टाइम हम जब लूप के अंदर आएंगे उस वक्त a ऑफ 1 की वैल्यू p के अंदर स्टोर होगी और हम जो भी नंबर इंसर्ट करेंगे वो a ऑफ 1 के एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद p की वैल्यू xyz प्लस 4 हो जाएगी और नेक्स्ट इटरेशन के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो xyz प्लस 4 लोकेशन पे स्टोर होगी और xyz प्लस 4 और कुछ नहीं है लेकिन एड्रेस ऑफ a2 है। और ऐसे करके हम पॉइंटर की मदद से सारे एरे एलिमेंट्स को रीड कर देंगे। और उसके बाद अगर हमें सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करवाने हैं तो हम सिंपल सा एक फॉर लूप लिखेंगे जिसके अंदर हम मैसेज देंगे i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5 और i प्लस प्लस। और उसके अंदर मैं एक सिंपल सा प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखूंगा और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दूंगा %d और %d की वैल्यू हम a ऑफ i से रिप्लेस करेंगे। यानी कि ये प्रिंटफ स्टेटमेंट हमें फर्स्ट टाइम a ऑफ 0 की, सेकंड टाइम a ऑफ 1 की, थर्ड टाइम a ऑफ 2 की, फोर्थ टाइम a ऑफ 3 की और फिफ्थ टाइम a ऑफ 4 की वैल्यू प्रिंट करके देगा। अभी लूप के अंदर हमने एक i नाम के वेरिएबल का यूज किया है लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया, तो हम उसको ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर i और फिर प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं a ऑफ 0 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 23, 2 की वैल्यू 34, 3 की वैल्यू 45 और 4 की वैल्यू 56 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे सारे नंबर्स प्रिंट होके मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे जो हमने कोड लिखा है वो परफेक्टली सही वर्क कर रहा है। अभी सपोज एड्रेस ऑफ a0 की वैल्यू xyz है और एड्रेस ऑफ a0 को हमने p से इंडिकेट किया है। उसके बाद एड्रेस ऑफ a1 xyz प्लस 2 है, यानी कि अगर हम पॉइंटर वेरिएबल के अंदर एक ऐड करें तो वो अल्टीमेटली हमें xyz प्लस 2 लोकेशन पे पॉइंट करके देगा। उसके बाद एड्रेस ऑफ a2 xyz प्लस 4 है, यानी कि हम पॉइंटर वेरिएबल के अंदर 2 ऐड करें तो वो हमें a2 को पॉइंट करके देगा। उसके बाद एड्रेस ऑफ a3 xyz प्लस 6 है, यानी कि अगर हम पॉइंटर वेरिएबल के अंदर 3 ऐड करें तो वो हमें a ऑफ 3 को पॉइंट करके देगा। और एड्रेस ऑफ a4 की वैल्यू xyz प्लस 8 है, यानी कि अगर हम पॉइंटर वेरिएबल के अंदर 4 ऐड करें तो वो हमें a4 को पॉइंट करके देगा। यानी कि यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो एड्रेस ऑफ a4 यानी कि p प्लस 4, एड्रेस ऑफ a3 यानी कि p प्लस 3, एड्रेस ऑफ a2 यानी कि p प्लस 2, एड्रेस ऑफ a1 यानी कि p प्लस 1। तो सेम वे एड्रेस ऑफ a0 यानी कि उसके लिए हम p प्लस 0 लिख सकते हैं। यानी हम सिंपली ऐसा लिखे कि एड्रेस ऑफ ai और कुछ नहीं है लेकिन p प्लस i है। यानी अगर हम स्कैनर स्टेटमेंट के अंदर सिंपली p प्लस i लिखे तो भी हमारा टास्क हो सकता है, यानी कि हमें हर बार पॉइंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो लेट अस से मैं उसको कमेंट में रख देता हूं और फिर एक बार प्रोग्राम को सेव कर देता हूं। उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं और उसके बाद प्रोग्राम को रन करके देख लेता हूं। जहां पे मैं a ऑफ 0 की वैल्यू 12, a ऑफ 1 की वैल्यू 23, a ऑफ 2 की वैल्यू 34, a ऑफ 3 की वैल्यू 45 और a ऑफ 4 की वैल्यू 56 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे वही नंबर्स प्रिंट होके मिलते हैं, यानी कि हम पॉइंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट करे बिना भी ये टास्क कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने 5 नंबर्स के एरे को पॉइंटर की मदद से रीड करवाया है। अगर यही टास्क हमें 10 नंबर के एरे के लिए करना हो तो सबसे पहले हमें डिक्लेरेशन के अंदर इंटीजर a ऑफ 5 की जगह पे a ऑफ 10 करना पड़ेगा। फॉर लूप के अंदर i लेस देन 5 की जगह पे i लेस देन 10 करना पड़ेगा और नीचे वाली फॉर लूप के अंदर भी i लेस देन 5 की जगह पे i लेस देन 10 करना पड़ेगा। यानी कि
3 जगह पे चेंज करने के बाद हम 10 नंबर के एरे को रीड करके प्रिंट करवा सकते हैं। और अगर ये तीनों में से एक भी जगह पे हम चेंज करना भूल जाए तो हमें हमारा आउटपुट गलत मिल सकता है। तो इसीलिए मैं ऊपर एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर देता हूं। लेट अस से हैश डिफाइन n और 10, और जहां जहां पे भी हमने 10 लिखा है वहां पे हम n लिख देते हैं, यानी कि डिक्लेरेशन के अंदर a ऑफ 10 की जगह पे a ऑफ n, लूप के अंदर i लेस देन 10 की जगह पे i लेस देन n, और नीचे वाली लूप के अंदर भी i लेस देन 10 की जगह पे i लेस देन n। यानी कि सिर्फ ऊपर एक जगह पे n की वैल्यू चेंज करने से पूरे प्रोग्राम के अंदर n की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। यानी कि ये पहले तरीके से थोड़ा बेटर तरीका है। तो अभी इसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए प्रोग्राम को मैं एक बार सेव कर देता हूं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेता हूं। जहां पे मैं a ऑफ 0 की वैल्यू 1, a ऑफ 1 की वैल्यू 2, a ऑफ 2 की वैल्यू 3, a ऑफ 3 की वैल्यू 4, a ऑफ 4 की वैल्यू 5, a ऑफ 5 की वैल्यू 6, a ऑफ 6 की वैल्यू 7, a ऑफ 7 की वैल्यू 8, a ऑफ 8 की वैल्यू 9 और a ऑफ 9 की वैल्यू 10 इंसर्ट कर रहा हूं, और हमें वही सारे नंबर्स प्रिंट होके मिलते हैं। यानी कि हमारा कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम किसी भी साइज के एरे को पॉइंटर की मदद से रीड करवा के इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।